चलिए बच्चों, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5B रत्ना सागर क्लास 7 चैप्टर नंबर हमारा 5 है लाइन्स एंड एंगल्स। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो बच्चों मैं माफ़ी चाहता हूं। फिगर आप देख सकते हैं, आपके सामने फिगर है। क्वेश्चन 1 हमें दिया हुआ है, स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक दिस स्टेटमेंट ट्रू। 1 2 3 हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। हमें एक एक को पढ़ना है और बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। ठीक है, इफ L, इसको बोलते हैं पैरेलल। अगर L पैरेलल है M के तो एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। तो बताइए यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। तो जैसे L ये रहा, M ये रहा, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, एंगल 3 बराबर है एंगल 7 के। तो आपको बतानी यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। मैं आपको बताता चलता हूँ बच्चों। ठीक है, देखिए एक फिगर मैंने यहाँ पे बना दी। अगर दो लाइन पैरेलल हैं और मान लो दोनों लाइन को कोई लाइन ऐसे कट कर रही है, मतलब इस लाइन ने इसको यहाँ पे कट करा, इसको यहाँ पे कट करा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एक एंगल बाहर बना, ये वाला 2, एक एंगल कहाँ बना, एक एंगल यहाँ बना। ये एंगल बना हमारा, सॉरी 3 था ना, 3, माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, 3 था, इसको हटा देते हैं, 3 वाला एंगल बनाते हैं। ये ऐसे है, ये दो लाइन आपकी पैरेलल है, ये आपको कटा हुआ है। ठीक है, 3 और 7, दो लाइन यहाँ पे कट करा, यहाँ पे कट करा। ठीक है, ये 3 है, ये आपका 7 है। तो आपको क्या करना है, देखो जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है L पैरेलल है M के। तो जब कभी भी दो लाइंस आपकी पैरेलल हैं और आपका एक ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो देखो एक एंगल अंदर है, एक एंगल बाहर है, ये अंदर वाला, ये बाहर वाला, और दोनों का फेस एक ही डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में फेस है इसका, इसका फेस भी इसी डायरेक्शन में, दोनों का फेस एक ही डायरेक्शन में है, एक बाहर एक अंदर, ऐसे है। तो इसको बोलते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे आप लिख दोगे आंसर में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर आप देखना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं इसी में बताया था, जैसे मान लो एक एंगल यहाँ पर है, मान लो यहाँ पे एक एंगल है 2 और यहाँ पे एक एंगल है ना, ये रहा 6, 2 और 6। जैसे अगर आप 2 देखोगे और 6 देखोगे तो 2 और 6 क्या है, एंगल 2 और 6 भी हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 1 और 5 क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एक बाहर एक अंदर। एंगल 4 और एंगल 8 क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, एक अंदर और एक बाहर, और दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में है। तो ये तो समझ गए आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, सेकंड वाले पे आ जाइए। सेकंड वाले में इसने क्या दिया हुआ है, 3 बराबर है 5 के, एंगल 3 बराबर है 5 के और दो लाइन पैरेलल है। देखो अगर दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो ये देखिए ये एक लाइन दोनों को कट कर रही है, इसको मैं बोलता हूँ बॉर्डर। क्या बोलता हूँ, बॉर्डर बोलता हूँ मैं इसको। ये L है, ये M है, ये बॉर्डर के इस पार, ये बॉर्डर के उस पार। ठीक है, एक बॉर्डर के इस पार, एक बॉर्डर के उस पार, समझ रहे हो। तो इसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसका फेस इधर, इसका फेस इधर, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए इसका ये थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या बोला इसने, 3 और 6 मिला के 180 है। 3 और 6 मिला के कितने हैं, 180 है। अब देखिए बच्चों, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, देखना है आपको। ये दो लाइन है पैरेलल लाइन। ठीक है, बच्चे भूल जाते हैं क्या क्या होता है। ये लाइन कट कर रही है, तो ये हमारा बॉर्डर हो गया। अब ये बॉर्डर के इस पार ये 3 है, ये बॉर्डर के इस पार दोनों 6, मतलब बॉर्डर के दोनों एक ही तरफ है। बॉर्डर के एक ही तरफ है, मतलब एक ही बॉर्डर, मतलब मान लो दोनों इंडिया में बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये दोनों इंडिया में ही है। अच्छा, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हैं। इनको बोलता हूँ मैं पीठ दिखाने वाले एंगल। देखो ये अपनी पीठ दिखा रहा है ऐसे, ये अपनी पीठ दिखा रहा है ऐसे, मतलब इसका फेस इधर, इसका फेस उधर, तो दोनों एक दूसरे को अपनी बैक दिखा रहे हैं, पीठ दिखा रहे हैं। तो ध्यान रखना है बच्चों, ये दोनों है ये दो मतलब दो पैरेलल लाइन है। ये बॉर्डर के इस पार है, मतलब बॉर्डर के एक ही पार है, मतलब इंडिया में है, और दोनों एक दूसरे को अपनी पीठ दिखा रहे हैं। पीठ कौन दिखाता है, दुश्मन दिखाता है। तो दुश्मन को कौन ठीक करता है, CIA क्या करती है, दुश्मन को ठीक कर देती है। ठीक कैसे करती है, अच्छा आपको CIA करती है, ठीक कर देती है। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो CIA मिला के इसको ठीक कर देगी। 180 कब बनता है, जब आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन पे आपका 180 बनता है। फॉर एग्जांपल याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। तो जब कभी भी दो पीठ दिखाने वाले एंगल मिला के 180 होंगे तो उसको हम बोलेंगे CIA। पीठ दिखाने वाले एंगल बोलते हैं हम CIA का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। CIA का मतलब कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है और वो बोलते हैं कि सर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, अपनी राइटिंग इंप्रूव करो। बच्चों माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी राइटिंग आपको समझ में नहीं आती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा लिख सकूँ, बट हैंड राइटिंग सबकी एक हैंड राइटिंग होती है, सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट।
बच्चों यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जो हैं इसको एक और तरीके से बोला जाता है, जो आपके पीछे आपको एग्जाम्पल आंसर दिया होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। वो भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। आप ये बोलो, छोटा है, आसान है याद करना, CIA कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, पीठ दिखाने वाला एंगल CIA। ठीक है, सिंपल है। अगर आपको बुक वाला बोलना है तो आप वो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है।